तो लीजिए, आ गया है लुकिज्म चैप्टर 600 और भाई साहब क्या कमाल का चैप्टर है। याद है पिछली बार डैनियल पार्क की हालत कितनी खराब थी, बिल्कुल मतलब टूटने ही वाला था। लेकिन अब कहानी में आने वाला है एक जबरदस्त ट्विस्ट। सबसे बड़ा सवाल यही है कि उसका शरीर जो जवाब दे चुका है, क्या वो उसकी हिम्मत का साथ दे पाएगा। चलिए फटाफट देखते हैं इस जबरदस्त लड़ाई में आगे क्या हुआ। डैनियल खुद को एक बिल्कुल अंधेरी खाली जगह पर पाता है और तभी एक आवाज गूंजती है। ये आवाज उसे हुक्म दे रही है, उसे उकसा रही है। अब सवाल यह है कि ये आवाज है किसकी और इसका डैनियल पर इतना गहरा असर कैसे हो रहा है कि वो फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, बस इस एक कमांड के साथ। डैनियल के अंदर की जो आग बुझ रही थी ना, वो फिर से भड़क उठती है। और बस ठीक वैसे ही जैसे किसी ने कोई स्विच ऑन कर दिया हो, डैनियल को गीटे किम की सारी कमजोरियां फिर से एकदम साफ साफ नजर आने लगती हैं। अब वो सिर्फ खुद को बचा नहीं रहा, वो पलटवार कर रहा है। और उसका पहला ही मुक्का, अरे ये सिर्फ एक मुक्का नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था, एक वार्निंग थी कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहीं से लड़ाई का पूरा गेम बदल जाता है। गीटे, जो अब तक डैनियल को एक मामूली कीड़ा समझ रहा था, वो एकदम हैरान रह जाता है। उसे ये एहसास होता है कि डैनियल सिर्फ मार खाने से बच नहीं रहा, बल्कि हर एक हमले के साथ वो सीख रहा है और तेज हो रहा है और खतरनाक होता जा रहा है। मतलब डैनियल इस लड़ाई को अपने ट्रेनिंग सेशन की तरह यूज कर रहा है। पर क्या वो इतनी जल्दी इतना सीख पाएगा कि गीटे को हरा सके? लेकिन ये जो वो कमाल की ग्रोथ दिखा रहा है ना, उसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। डैनियल की तकनीक तो सुधर रही है, पर उसका शरीर, वो अपनी आखिरी हद को भी पार कर रहा है। हर एक मूव के साथ उसकी हड्डियां आवाज कर रही हैं, उसके मसल्स जवाब दे रहे हैं। अगर डैनियल इसी तरह लड़ता रहा तो वो खुद को हमेशा के लिए बेकार कर लेगा। और यहीं पे डैनियल का असली संघर्ष दिखता है जो उसके अंदर चल रहा है। एक तरफ उसका शरीर चीख चीख कर कह रहा है, भाई बस कर, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल, अपने दोस्तों को बचाने का उसका जो इरादा है, वो उसे आगे धकेल रहा है। ये सिर्फ दो लोगों की फाइट नहीं है, ये शरीर और इच्छा शक्ति के बीच की एक असली जंग है। देखते हैं कौन जीतता है। तो आखिर ये इतनी जबरदस्त ताकत आ कहां से रही है? डैनियल की आंखों के सामने एक पुरानी याद ताजा हो जाती है, किसी ऐसे इंसान की याद जिसने अपनों को खो दिया था और उस दर्द में पूरी तरह बिखर गया था। डैनियल उस दर्द को महसूस कर सकता है और यही एहसास उसे एक फौलादी इरादा देता है कि वो अपने लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं खोएगा। लेकिन ये है कौन जिसकी याद डैनियल को इतनी हिम्मत दे रही है? बस इसी विल पावर की दम पर डैनियल अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। वो एक के बाद एक ऐसे वार करता है मानो कल हो ना हो। उसकी स्पीड और पावर देखकर लगता है कि बस जीत अब दूर नहीं। खासकर तब जब उसे गीटे की गर्दन पर एक और जानलेवा वीक पॉइंट नजर आ जाता है। शायद यही उसका आखिरी मौका है। लेकिन कहानी इतनी सीधी होती तो मजा ही क्या था। ठीक उसी पल जब लगने लगता है कि डैनियल ने कुछ कमाल कर दिया है, कि बस अब जीत गया, तभी गीटे किम याद दिलाता है कि बॉस कौन है। असली मॉन्स्टर तो अब जागेगा। बूम! बस एक ही झटके में डैनियल के अटैक की सारी लय, उसकी सारी उम्मीद गीटे की एक कोहनी से चकनाचूर हो जाती है। ये सिर्फ एक वार नहीं था, ये एक मैसेज था कि बेटा तुम और मैं एक लीग में नहीं हैं। और इसके बाद तो बस एक तरफा पिटाई शुरू हो जाती है। गीटे बिना रुके हमला करता है, डैनियल को एक खिलौने की तरह उठाकर दीवारों में दे मारता है। हर एक वार के साथ डैनियल की उम्मीद टूट रही है और साथ में उसकी हड्डियां भी। इस पॉइंट पर आकर सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। गीटे ने डैनियल को सिर्फ हराया नहीं है, उसने उसे पूरी तरह से कुचल कर रख दिया है। डैनियल की जबरदस्त स्किल और फौलादी इरादा, सब कुछ गीटे की जंगली ताकत के सामने रेत के ढेर की तरह बिखर गया। क्या मतलब, अब सब खत्म? और जले पर नमक छिड़कने के लिए गीटे जमीन पर पड़े बेबस डैनियल का मजाक उड़ाता है। सच कहूं तो ये शब्द किसी भी शारीरिक चोट से ज्यादा चुभने वाले हैं। ये सिर्फ फिजिकल हार नहीं थी, ये एक मेंटल डिफीट भी थी। पर गीटे का पागलपन यहीं खत्म नहीं होता। वो डैनियल को बालों से घसीटता है, उसका सिर ऊपर उठाता है और उसे अपने दोस्तों की तरफ देखने पर मजबूर करता है, जिन्हें वो एक एक करके कुल्हाड़ी से खत्म करने की तैयारी कर रहा है। मतलब ये तो क्रूरता की हद है। ये एक ऐसा सीन है जिसे डैनियल शायद कभी नहीं भूल पाएगा। ठीक उसी पल जब गीटे कुल्हाड़ी उठाता है और सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं, सीन में एक नया खिलाड़ी एंट्री लेता है और ये वो है जो इस लड़ाई का पासा हमेशा के लिए पलट देगा। कौन हो सकता है ये?
और वो कोई और नहीं बल्कि ज्यांग पार्क है, जिसे सब मेडिकल जीनियस के नाम से भी जानते हैं। और उसकी एंट्री तो देखिए, वो बेहोश चंगसू को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके सीधा गीटे पर फेंकता है। ये सिर्फ एक एंट्री नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। और यहीं पर खुलता है एक शॉकिंग फैमिली ड्रामा। जिनयोंग गीटे का चाचा है और उनके पहले शब्द ही बता देते हैं कि उनके बीच कितनी नफरत है। जिनयोंग उसे ताना मारता है कि कैसे वो अपने पिता को मारकर मेक्सिको भाग गया था। आखिर इनके पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जो इतनी कड़वाहट है? जिनयोंग का इरादा एकदम साफ है। वो यहां सिर्फ लड़ने नहीं आया, वो यहां सजा देने आया है। वो खुद ही जज, जूरी और जल्लाद बनकर आया है। लेकिन क्या जिनयोंग के पास इतनी ताकत है कि वो गीटे को रोक सके? यहाँ पे कहानी और भी ज्यादा मिस्टीरियस हो जाती है। जब जिनयोंग कहता है उनकी जगह, तो वो किसकी बात कर रहा है? वो किसका बदला लेने की बात कर रहा है? क्या इसका कोई कनेक्शन गीटे के पिता से है? चलिए अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के सबसे बड़े और सबसे चौंकाने वाले खुलासे की तरफ। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जो होने वाला है ये दिमाग हिला देगा। यकीन नहीं होता, जिनयोंग पार्क ने अपने कॉपी टैलेंट का इस्तेमाल किया है और किसी और की नहीं बल्कि प्री जनरेशन के लेजेंड गैप्रियोंग किम की फाइटिंग स्टाइल कॉपी की है, जो गीटे का अपना पिता है। अब ये लड़ाई चाचा भतीजे की नहीं रही, ये बन गई है गैप्रियोंग किम की परछाई बनाम उसका अपना बेटा। क्या बेटा अपने पिता की परछाई को हरा पाएगा? इससे बड़ा क्लिफ हैंगर और क्या हो सकता है?